अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन पूरे मुल्क में इमरान खान का ही तूती बोल रहा है। यानी आप देखिए, मशहूर हों, मकबूल हों, हर तरफ हर तरह से जो सियासत में पैमाने हैं उसमें देखें तो इमरान खान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इस वक्त कोई भी पॉपुलर नज़र नहीं आ रहा। अब तो स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आने लग गई हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहने लग गई है कि जी इत्तेहाद हो सकता है जी तहरीक इंसाफ के साथ। आप सोचिए, वो तहरीक इंसाफ जिसके बारे में जरदारी साहब कहते थे कि जी ये तो सियासी जमात ही नहीं है, उससे अब इत्तेहाद की बातें मंजूर वसान साहब कर रहे हैं क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई चल रही है। और इस सब के बावजूद जो हो रहा है पिछले 18 महीने से, और खुद ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, सब इकट्ठे रहे, जो हो सकता था, फजल रहमान साहब भी साथ शामिल थे, जो जो हो सकता था वो सब कर गुजरे अपने अपने हल्के में, हर तरह से अपने लोग लगाकर, जिस तरह भी हो सकता था ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस ला कर के जी हमारे लिए इलेक्शन आसान हो जाएं। और अब तो बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी ये सोच तो बिल्कुल गलत है कि जी इमरान खान जेल में है तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं हो रही उनके लिए आसान। अब जनाब एक और ख़बर आ गई है, और वो आई है चीफ कोर्ट से। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने दिन से एहतजाज भी हो रहा था, बड़ी कोशिश हो रही थी कि तहरीक इंसाफ की जीत को हम किसी तरह हार दिखा सकें, वो मुमकिन नहीं हो रहा था। तो कम से कम जीत तो ना हो, बस मामला यहीं कहीं रुक जाए, क्योंकि इससे बड़ा अजीब इंप्रेशन गया कि ये तो हद हो गई थी कि तमाम तरह से तमाम वसाइल का इस्तेमाल करके भी जनाब ये क्या हुआ कि वो शख्स जिसको हमने नाअहल करवाया वो इलेक्शन जीत जाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो यही हुआ था जनाब गिलगित बल्तिस्तान में। और चूंकि इससे पूरी जो एक सियासत है पाकिस्तान की वो हिल के रह गई कि इससे पहले जनाब खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया आपने, इलेक्शंस करवा कर वो तहरीक इंसाफ जीत रही है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में आपने पूरी हुकूमत बदल के देख लिया। उसके बाद वहाँ के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, उनको जिस तरह से निकाला गया, केस बनाकर जो भी हुआ कि जी इमरान खान के साथ बड़ी वफा निभा रहे थे, उनको निकाल दिया। उसके बाद भी वो अपने वालिद को खड़ा करें और वो जीत जाएं, और पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएं, ये अजीब बात है। पहले जितने कुल वोट कास्ट हुए उसमें उनका जो तनासुब था वो शायद 30% के लगभग था, अब जनाब वो 40% हो गया, और वो मार्जिन भी बहुत बड़ा था जिसको आप कम भी नहीं कर सकते थे। पहले रिजल्ट नहीं दे रहे थे, रोक रहे थे, फिर जनाब रिजल्ट सामने आ गए तो हुआ ये कि जनाब उसके बाद ये हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा ही रोक लिया। अब वो नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी खबर ये मिली है इमरान खान साहब के लिए, अब है तो वो जेल में, लेकिन जेल में होते हुए जीत वही रहे हैं। जेल में खुद हैं, जीत उन्हीं की हो रही है हर मैदान में, हर जगह पर। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जी ये रिजल्ट रोक लिया जाए, उसको चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। 9 सितंबर को होने वाले GBLA 13 स्टोर 1 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक लिए थे, जिस पर PTI के खुर्शीद खान ने चीफ कोर्ट से रुजू किया। PTI उम्मीदवार की दरखास्त पर चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का नताइज रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के खुर्शीद अहमद 6164 वोट लेकर आगे, और नून लीग के फरमान अली 4899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब ये असल में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि जो जितना इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसका वोट बैंक उतना बढ़ेगा। इनकी मिसालें दी गई खालिद खुर्शीद की कि जी वफा इसने निभाई है। जब हुकूमत गई उसके बाद आप देखिए इमरान खान के घर ज़मान पार्क में नजर आए, फिर उस वक्त पुलिस किसी को इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी तो जनाब वो खालिद खुर्शीद साहब का चूँकि प्रोटोकॉल होता था, वो वज़ीर आला थे, तो ये नहीं हो सकता कि GB का वज़ीर आला उसके साथ फोर्स है, तो अपनी गाड़ी में बिठाकर, इसमें शिबली फराज की बड़ी मिसाल है, और उनको जिस तरह बिठा कर ले गए। फिर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का जो हाउस था इस्लामाबाद में, उनके दरवाजे खोले हुए कि जी किसी को मसला है तो वहाँ पर आ जाए और आकर वो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। फिर यहाँ तक आ गया कि जी आप आ जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं, इमरान खान साहब के लिए वेलकम है, वहाँ के लोग इनको याद कर रहे हैं, और वहाँ बड़ी सपोर्ट है इमरान खान की। तो ये सब कुछ होता रहा, और अब आप देखिए कि उसका सिला GB के लोगों ने क्या दिया खालिद खुर्शीद को कि जिता कर। अब इस सीट पर इन्होंने अपने वालिद साहब को खड़ा किया था, और देखिए उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने वहां पर धरना दिया,
उठे ही नहीं वहां से, बड़ा एहतजाज होता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पहले तो रिजल्ट सामने लाना पड़े और उसके बाद क्या हुआ कि आखिर में उन्होंने कहा जी नहीं, हम नोटिफिकेशन ला रहे हैं कि जी रिजल्ट ही रोक रहे हैं, और वो फिर रिजल्ट जो है उसका जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है चीफ कोर्ट ने। अच्छा, अब आप देखें आगे क्या होने जा रहा है। अब काजी फाइज ईसा साहब से अब बड़ी उम्मीदें हैं हर तरह से, हर तरफ से, और तहरीक इंसाफ ने भी, उनके तर्जुमान ने भी एक अहम बात की है कि जी लाइव चलाया जाए, इमरान खान के मुकदमात को सुना जाए, खासतौर पे साइफर वाला जितने भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ज़रा लाइव दिखाए। अब काजी फैसल साहब ज़रा ये भी करें, और ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें जनाब अब सिद्दीक जान साहब जो कोर्ट रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नाम है, वो कहते हैं काजी फैसल साहब ऐसे फैसले देंगे जो लोग बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहे हैं वो इनके नाक़दीन की फहरिस्त में चले जाएंगे। यानी आप ये देखिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा भी खुश हैं, काजी फैसल आ गए और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो और वो इस वजह से भी कि जी चूँकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ रेफरेंस गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो अब जाहिर है कि इमरान खान के मुखालिफिन का ख्याल है कि जी काजी फैसल साहब पता नहीं इमरान खान को उड़ा कर रख देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा सराह रहे हैं आजकल काजी फैसल को कि ये आ गए, अब देखें कमाल हो गया, या बंदयाल साहब इमरान खान को बचा रहे थे। तो अब उस तनाजुर में मुझे लग रहा है सिद्दीक जान ने ये बात की है टैलेंट न्यूज़ पर अतर काज़मी के प्रोग्राम में। जो नाक़दीन है ये देखिए वो उनके मोतरफ हो जाएंगे, और जो बहुत ज्यादा इस वक्त छलांगे मार रहे हैं वो उनके नाक़दीन की फहरिस्त में चले जाएंगे। ये मैं आपको एक चीज बता दूं। लेकिन दूसरी जहां तक बात है काजी साहब का ना, देखिए उनका अपना एक शख्सियत, तो ये बात अब सिद्दीक जान ने कही है कि जनाब जो आजकल तारीफ़ें कर रहे हैं वो नाक़दीन हो जाएंगे, और जो नाक़दीन है वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके साथ जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जनाब इमरान खान साहब की मकबूलियत वो इलेक्शंस में भी नज़र आ रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है ना पीपल्स पार्टी ख़त्म हो पाई, ना नून लीग को कोई ख़त्म कर सका। तो ये तो इमरान खान साहब हैं जो 65 से 70% लोगों के दिलों में रहते हैं। अली मोहम्मद खान उन्होंने कहा कि जी ये नून लीग नहीं ख़त्म हो सकी या पीपल्स पार्टी, ये तो इमरान जो तो 65 से 70% जिसका वोट बैंक है इस वक्त। अब हाल ही हो गया है कि जी फैसल वाडा साहब, आपको पता है कि किन के करीब हैं, किस तरह से वो मीडिया में आकर बड़े वाज़े पेशगोइयाँ करते हैं। उन्होंने कहा है कि जी साबिक काबीना जो ये रही, यानी शहबाज शरीफ साहब की काबीना, उनकी तस्वीर उन्होंने मोस्ट वांटेड लिखकर शेयर कर दी। मोस्ट वांटेड कौन है? मोस्ट वांटेड यानी जो सबसे बड़े मुजरिम हो या सबसे बड़े मोस्ट वांटेड कानून नाफिज करने दारों को मतलूब हो, सबसे बड़े मतलूब जो है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त गुज़श्ता काबीना के लोग हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी लिखा है इस तस्वीर में तकरीबन काफ़ी लोग मौजूद हैं और कुछ पार्टियों के लोग नहीं भी मौजूद जिनको इसका हिस्सा होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तबाही बदहाली की वजह है, अब नहीं तो कब। जमहूरियत के नाम पर ये बदबूदार निज़ाम और जमहूरी लीडर्स का जनाजा हम कब तक लेकर चलेंगे, जिधर पाकिस्तानी अवाम को रोटी के भी लाले पड़ गए हों और अपने छोटे बच्चों को नौकरी के नाम पर ज्यादती का निशाना बनवा कर और कत्ल करवा कर भी गुजारा नामुमकिन हो, वहाँ कौन कब क्या करे। ये एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। अब इसमें जनाब ये तस्वीर है, ये आप देख लीजिए, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ शहबाज शरीफ साहब हैं इसमें, जनाब इमरान खान साहब को जिक्र नहीं, इसमें शहबाज शरीफ हैं, इसमें इसहाक डार हैं, इसमें नवीद खबरों के साथ खड़े हैं, इसमें अब्दुल कादिर पटेल, और इसमें शहरी रहमान साहिबा हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे असद महमूद हैं, और दीगर पीछे जनाब एक लंबी फहरिस्त है। इसमें ख्वाजा आसिफ भी पीछे खड़े हैं, हसन इकबाल भी हैं, और मुसद्दिक मलिक हैं, सब लोग हैं, आचा ओन चौधरी, यानी जो जो काबीना में थे और उसके अलावा दीगर लोग भी, तो ये सारे इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। और तारिक बशीर चीमा भी जनाब पीछे, तो वो जो अहद चीमा भी सारे, खैर अभी तो वो काबीना में। तो ये लोगों के बारे में फैसल वाडा कह रहे हैं। फिर वो 18 की बात भी करते हैं, ये 18 सियासतदान। ये मामला भी अलग से चल रहा है कि अब जनाब जो इमरान खान कहते थे करप्ट, वो अब दोबारा फैसल वाडा साहब को याद आ रहा है कि हाँ जी करप्शन में तो ये लोग थे, इन्होंने 16 महीने में काबीना में फिर बैठ कर करप्शन ही किया। अच्छा जी, इसके साथ इमरान खान साहब के मुकदमात फौरी मुकर्रर करके समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया है तहरीक इंसाफ ने काजी फैसल साहब से। तो अब देखते हैं
कि आगे इसमें क्या पेशरफ्त होती है। और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साफा केस में दायर इमरान खान की दरखास्त जमानत की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर पीटीआई ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अब यही हो सकता है केस लटकाए जाएं, क्योंकि इनमें जान तो है नहीं, तो किसी तरह आगे बढ़ाए जाएं, लटकाए जाएं, क्योंकि जब भी हेयरिंग हुई तो ये केस उड़ाने पड़ जाएंगे, आगे जाएंगे, ठहर नहीं सकेंगे। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने की पेशगोई। अब इंतखाबात जब भी हुए तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जी जेल में हो इमरान खान साहब, उनके लोग ना हो, जो भी हो, उनको तो अब कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये ख्वाहिश थी मियाँ साहब की जेल में भी हों, कैंपेन भी ना कर सकें, कुछ भी कर लें, क्योंकि अब बैन करने वाला मामला तो नामुमकिन सा नज़र आ रहा है इन हालात में। वरना यही था कि तहरीक साहब को बैन कर दिया जाए, बल्ला ही ना हो। अब भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। मैंने आपको गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल दे दी है और चीफ कोर्ट का मैंने आपको हुक्म भी बता दिया, हुक्मनामा बता दिया है। हाल तो यह है कि जी परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार ना किया जाए, ये जब फैसला आया तो नैब अपील में चला गया। अब नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है कि नहीं। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी अभी मैं नहीं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी उनका बयान आ गया है। शेख रशीद ने बयान इस्लामाबाद में दिया, मुकदमात सिंध और बलूचिस्तान में कैसे दर्ज हो गए, अदालत ये पूछ रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदालत जो है वो नजर आता है कि रिलीफ की बात करती है, वो बात करती है कि जी केसेस जो है वो गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, और यहीं पर नजर आता है कि जी इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ये जनाब एक बड़ी खबर थी इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा वफादार जो लोग रहे उनके लिए, इमरान खान के लिए। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदालत तो ऐसी आ जाती है, सारी अदालतें तो मैनेज हो नहीं पाती। अल्लाह हाफ़िज़।